नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। सच को जितना दबाया जाता है वो उतना ज़्यादा सामने आता है, ऐसा तमाम जनता बोल रही है। जब आकर्षण उप्पल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब वो जनता की आवाज़ उठा रहे थे, जब वो एक तहसीलदार की पोल खो रहे थे, तो उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो भी बिना बताए। परिवार को भनक तक नहीं हुई, परिवार को एक मैसेज तक नहीं गया कि वो जो आकर्षण उप्पल है वो कहाँ है। जब रात को बवाल मचता है एसपी की कोठी के सामने, जो तमाम जनता, तमाम किसान वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, परिवार वहाँ पर इकट्ठा होता है, धरने पर बैठ जाता है, तब जाकर पता चलता है कि आकर्षण उप्पल को कहां पर लेकर जाया गया। इस समय हमारे साथ जेपी शेखपुरा मौजूद है, एक बार बातचीत करते हैं। जी सर, क्या लगता है, मतलब इस प्रकार से इतनी गुंडागर्दी प्रशासन की? देखो जी, हमारे को तो हिंदुस्तान में 50-60 केस दर्ज हुए हैं, सबसे बरी हुआ हूँ, और आज भी केस अभी भी चलान कटा हुआ है, बस 2 बजे कटवाना है। और वो भी एक तिलकदारी है यहाँ पर, जो बाबा ज्ञानानंद का फाइनेंसर है, उस तो सवेरे कुशामद कर रहा था। मैं कहा यार निमटा ले, मैंने तो मंगलोर अंधेरे खातर आवाज़ उठाई थी, मत देख ले। वो बोलता मैं तेरा नौकर हूँ वो करूँ। फिर मैंने पुलिस वाले का फ़ोन किया, भाई काट दे चलान, अब 2 बजे के चलान कटवा कर ना अपना पेश हो जाऊँगा। तो ये जो आकर्षण उप्पल को अचानक कल आम आदमी के लिए तहसील में जो जाना पड़ा, मैं तहसीलदार को कहना चाहता हूँ, उसको उसी टाइम उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए था। जैसे आप बोलने आए हो, हाथ पकड़ के आपको बोलते भैया भैया हमारे कमरे में क्यों आया, ताकि जनता भी पता लगाती हमारे कमरे में क्यों आया, हमारा डिस्टर्ब क्यों किया, हमारे कामकाज को क्यों खराब किया। उसके बाद बोलती है बोल क्या कहना चाहता है। जैसे पत्रकार ने उससे जवाब मांगे तो वो अधिकारी सरकता चला गया तो सोशल मीडिया पर जवाब आने लग गए। सोशल मीडिया पर जवाब आकर तो फिर पत्रकार और बातें पूछता चला गया। फिर वो बाथरूम में चले गए जैसे, तो उन्होंने कई धाराएं जो लगाई है, छेड़खानी की लगवा दी, फिर वो ताल है। तो इससे लगता है कि दाल में काला है। जो तहसीलदार है इस देश में मीडिया के सामने से वो दूर हटेगा जो 2 नंबर का आदमी है, वो दूर हटेगा जो गलत काम करता है। अब 506, 354 बी, 353, 342, 186, 67, 67, 34 ये धाराएं ठोक दी है। इस धाराओं को ठोकने का मतलब ये है कि हमारी विधानसभा में जो ये आप लोग कैमरे लेके घूम रहे हो ना, आपका मुंह बंद कर दिया जाए। और जो बड़े चैनल घरा में चल रहे हैं वे तो है बीजेपी कार्यकर्ता, चैनल खोल लोगे तो बीजेपी कार्यकर्ता आवेगा। तो इसलिए ये आप लोगों की सोशल मीडिया, और जी हमारे करनाल में ऐसा हाल हो रहा है तो पूरे हरियाणा में क्या होगा, पूरे देश में क्या होगा। ये तानाशाही है। यानी कि इनको प्रमोट करेंगे तो हम सेफ हैं। 50 आदमी हमारे करनाल में जो खट्टर का फोटो गाड़ी पर घर पर लगा कर उसको गुमराह कर रहे हैं, उसका बताते नहीं असली बात क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो इस तरह से चूस रहे हैं, पकड़ के खा लिया। यहाँ पर टेंडर हुआ है 10 करोड़ का, उसका बता लेना सारा करा चूस दिया, पकड़ कर तड़के तड़क ठोक दें तिलक लगा कर ना। तो मतलब इनको बेवफा अपना पत्रकार कर रहे हैं। अब उससे शुरुआत कर दी है, अब 2 बजे कोर्ट में पेश होगा, उसके बाद देखा मुझे तो लगता नहीं जमानत तो होगी कि नहीं होगी। परिवार को तो बताया भी नहीं गया था कि परिवार नहीं बताया गया, ये भी गलत बात है। आतंकवादी की तरह उठाना, पहले पूछना चाहिए, जैसे नोटिस देना चाहिए, भैया तेरे ऊपर केस दर्ज हो गया, हम तेरे को बुला रहे हैं, यहाँ पर आकर के तूने अपनी बात बतानी पड़ेगी। अचानक उसको उठा लिया, उठा कर स्टेडियम में था, फिर उसने ले गए, फिर उसका फोन बंद कर दिया। फिर दूसरे फोन था बोलिया भाई रजिस्ट्री कराने वाला कित बैठा, उससे बात कराई, वो नीलकंठ पर बैठा था, मैं भी नीलकंठ पर ही बैठा था। मैं मोहन जी थे अपने जुड़से न ठाया, मैं उनसे पूछ रहा था, मगर आज कुकर घूम रहे हो, 4-5 जने घूम रहे थे। मैंने कि मेरा सामने जो जीप खड़ी उसमें आकर्षण उप्पल है, मैं तो बच्चों को लेके जा रहा था, पहली बार ऐसा हुआ। तो ये आतंकवादी की तरह उठाना और गिरफ्तार करना, ये तानाशाही कानून को याद दिलाता है, ये बहुत गलत बात है। तो क्या आकर्षण उप्पल जी के साथ इंसाफ होगा? देखो इंसाफ तो ये इतने लोग आ रहे हैं बिना उस्तार को दिहाड़ी पर तो आ नहीं रहे, ना यार धर्म है ना कोई जाति है, जो कर चल रहा हमारे देश में। सरदार की पगड़ी देख कर कहता यू आ गया खालिस्तानी, यू आ गया पाकिस्तानी, यू आ गया, यहाँ अब तो नहीं कह रहे ना कोई भी। तो ये चीज़ बड़ी सुंदर होती है, कभी कभी होती है। इस पार्क में जो लोग आए हैं ये बिन बुलाए आए हैं, ये आवाज़, ये पत्रकारों की आवाज़ को खुला रखवाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये लग रहा है कि इंसाफ तो मिलेगा ही। सर, जिसको चौथा स्तंभ कहा गया था लोकतंत्र, कहीं ना कहीं उसको ही तोड़ने का प्रयास हो रहा है। तो सब कुछ ही टूट रहा भाई साहब। मैं नुकाल नहीं रहा जी, हमारे बड़े बड़े चैनल हैं, वो चैनल ही इन लोगों के हैं।
हमारे जो देश के लोकसभा सदस्य हैं 100 लोकसभा सदस्य बलात्कारी हैं जो इस टाइम बन रहे हैं। और हमारे जो देश के चैनल हैं वे एक NDTV रह रहा था वो भी बिक लिया पूंजीपतियों के। इन्होंने बताइए बीजेपी वाले क्यों हमारे देश में ये जितने भी हैं गुजराती सारे धनले का भाजन ला करे ना, विदेश में भाजन ला करे। टेलीविज़न सब कुछ अधिकार है, ये छोटे छोटे टेलीविज़न रह रहे हैं, ये चैनल रह रहे हैं, इससे अपनी आवाज़ दे देते हैं। इस पर भी रिपोर्ट मर कर बक्सा देते हैं। इसलिए जो चल रहा है। पर हम जो किसान पुत्र हैं थोड़ा खुल कर बोलते हैं और बात कहते हैं, तो इसी का ज़िंदगी है, इसी का ज़िंदगी का मजा लेते तो ये इतनी धाराएं लगा दी, क्या सोच समझ कर लगाई उन्होंने? अरे लगाती इतनी धाराएं हैं। और देखा नहीं था किसान आंदोलन के तहत कितनी धाराएं लगी, अमनदीप पुनिया पर लगी थी, ठोकी थी, और भी लगी थी। ये धाराएं तो कम है, फिर भी बताने लग रहा ये ऐसी ही लगती है धाराएं। मैं दोपहर को 2 बजे जो जमानत कराऊंगा 6 धारा लग रही। बोले तू फैक्ट्री के अंदर घुसिया, तना 2-3 आदमिया का थप्पड़ मारे, जो पूंजीपति है वो कहता है। तो इस तरह से होता है, मतलब यहाँ ये इनके हमेशा सच को दबाने का प्रयास होगा। मुर्दा लोग है ना, आदमी डरता है। धारा 751 भी लग जाएगा ना, उससे भी डर लगेगा। मन पे रहना इसमें होता क्या है। तो इसलिए कायर और डरपोक बनाते हैं। इसलिए नेताओं की सफ़ेद पोश की बात फैलती जा रही है, वे राज कर रहे हैं। इसलिए तो क्या 2024 में जनता जवाब देगी? हाँ देगी। करनाल से शुरुआत हो चुकी है, जवाब देगी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जनता इस समय सड़कों पर है, तमाम जनता जिला सचिवालय में है, क्योंकि पत्रकार आकर्षण उप्पल को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो एक रात को ही बवाल मच जाता है। तो वीडियो को साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और जनता का कहना है कि 2024 में इसका जवाब उनको जरूर दिया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।